नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर में चर्चा करेंगे कि राजस्थान जो नगर पालिका भर्ती है, लगभग 2 से ढाई वर्ष हो गए लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही। तो आखिर भर्ती प्रक्रिया पूरी कब होगी? जो भर्ती पहले अनुभव के आधार पर थी लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया, और अब भर्ती को लेकर जो अपडेट आई थी 11 दिसंबर को, वो जो मुख्यमंत्री यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरादी द्वारा अपडेट दी गई थी कि 30,000 पदों पर संविदा पर भर्ती होगी। 2 साल तक उनको संविदा पर काम करना पड़ेगा। उनकी कार्यशैली देख कर फिर उनको आगे परमानेंट किया जाएगा। अब आगे आपका सवाल और प्रश्न ये है कि सर, भर्ती हो ही नहीं रही तो भर्ती संविदा या परमानेंट पे कैसे होगी? तो भर्ती को लेकर क्या जो बजट 19 फरवरी को राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है, उस बजट में ले भर्ती को लेकर कोई नई अच्छी खुशखबरी सौगात मिल सकती है? और भर्ती होगी तो संविदा पर होगी या परमानेंट होगी? भर्ती 30,000 पदों पर होगी या 40,000 पर होगी या 25,000 पर? भर्ती नियमों में संशोधन होगा। जो 2012 का जो भर्ती नियम था, उस नियम में संशोधन किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया डीएलबी कराएगी या किसी दूसरी जो है साथियों बोर्ड है उसको दिया जाएगा। कंप्लीट चर्चा जो रहेगी वो वीडियो बनेगी। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो आपको साइड में ब्लैक पट्टी में सब्सक्राइब का निशान दिख रहा होगा, आप उसे दबा लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे आगे जो भी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। अब हम ज़्यादा समय ना लेते वीडियो शुरू करते हैं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपडेट बताते हैं। ये अपडेट आप देख सकते हैं। सफाई कर्मचारी सेवा नियमों में संशोधन, संतोषजनक सेवा होने पर होंगे स्थायी। भैया, जो सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 में संशोधन किया जाएगा और इस संशोधन को 2025 के नियम में शामिल कर दिया गया है, और संशोधन के तहत जो 2012 का नियम 8 को पूरी तरह बदल दिया गया है, और इसकी जो अपडेट आएगी, जो घोषणा होगी, वो बजट 2025 में होगी। कब होगी भैया? 19 फरवरी को होगी। ये देख सकते हैं कि नए नियम के अनुसार सफाई कर्मचारी सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवार का संविदा काल और चरित्र ऐसा होना चाहिए जो सेवा में स्थायी नियुक्ति के योग्य हो। नियुक्त पदाधिकृत ओर से सफल उम्मीदवार का चरित्र और पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। नियुक्ति के आदेश जभी जारी होंगे। यह संशोधन नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इस कदम का उद्देश्य है सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना और अधिक पारदर्शिता और सुरक्षितता के साथ करना। डीएलबी आयुक्त जो सचिव कुमार पाल गौतम जी हैं, उन्होंने ये अधिसूचना जारी की थी। अब इसको सूचना तो जारी कर दी, लेकिन इसको जो लागू करना है वो किसका काम है भैया? सरकार का काम है, और उसमें लागू किया जाएगा जो डीएलबी द्वारा अपडेट दी गई थी। ये आपका भर्ती नियम संशोधन 2012 की मैंने बता दिया। अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर बजट में क्या आया, यानी पहला जो आपका प्रश्न है, हम उसी का जवाब देते हैं कि जो भर्ती रहेगी ना, उसका बजट में क्या अपडेट है। तो भैया, भर्ती प्रक्रिया को लेकर बजट में यह है कि पहले इसके नियम में क्या कर दिया? संशोधन हो गया। संशोधन उसको इस बजट में क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। जैसे लागू होगा तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपडेट आएगी कि भर्ती 30,000 पदों पे होगी, 35-40 कितने पे होगी, भर्ती संविदा पे होगी या परमानेंट पे होगी। 2 साल तक भर्ती तो आपकी परमानेंट रहेगी, लेकिन 2 साल संविदा पर किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं संविदा पे कि 2 साल तक उनकी कार्यशैली, उनके काम को देखकर फिर उनको परमानेंट किया जा सके। क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है, लगभग जनसंख्या के आधार पर, जो स्टेफिंग पैटर्न के आधार पर अगर भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए जो नगर निकाय हैं उनमें, तो उसके आधार पर लगभग आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 30,000 प्लस पार करके 35 से 40,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं। 400 की जनसंख्या में एक सफाई कर्मचारी रहता है, जो स्वीपर रहता है, वो लगाया जाता है। अब जनसंख्या 2019 में क्या थी, अब 2025 में क्या हो गई है,
उसके अनुसार जनसंख्या में इंक्रीज बढ़ोतरी हुई है, तो उसके आधार पर अब जितनी नगर निकाय है उनमें किस आधार पर लगाया जाता है, कहाँ-कहाँ नगर पालिकाएँ बनी हैं, उनमें नए पद सृजित हुए हैं, उसके आधार पर पदों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और बजट में लेकर आपको बहुत ही अच्छी और खुशखबरी मिलेगी। जल्द आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। लगभग 1 से 2 महीने में, 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी भैया। अब आप कहें आज ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, तो आज तो होगी नहीं, भर्ती प्रक्रिया में समय लगेगा। अब डीएलबी कराएगी या भर्ती प्रक्रिया या बोर्ड दूसरा, तो भैया ये अपडेट अभी तक आई नहीं है। या तो बोर्ड कराएगी या डीएलबी कराएगा, या किसी बोर्ड को दे दिया जाएगा जिसके आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया कराएगी, और या डीएलबी कराएगी। तो इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता और सुरक्षितता के साथ करवाया जाएगा। यह अपडेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको अपडेट बताता हूँ भर्ती को लेकर, जो आपके लिए जानना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो तो अंत तक देखना ज़रूरी समझ रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपके लिए ये अपडेट है कि 29, ये देख सकते हैं 29 जनवरी को चुनाव थे भैया। कब चुनाव थे? 29 जनवरी को चुनाव थे नगर निगम जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के। वो क्या हो गए? स्थगित। अब आगे वो चुनाव होंगे या नहीं होंगे? अब आगे 29 जनवरी के चुनाव होंगे या नहीं होंगे? अगर चुनाव होंगे तो लगभग 25 फरवरी से पहले हो जाएंगे भैया। नहीं, फिर चुनाव आपको पता है नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लगभग जून 2025 तक भैया जयपुर, जोधपुर और कोटा, जहाँ 2-2 निगम है, जयपुर में ग्रेटर हेरिटेज, वहाँ उत्तर दक्षिण कोटा जो बनाए गए हैं, इनका क्या किया जाएगा? समानीकरण किया जाएगा, एकीकरण किया जा रहा है। वापस से नगर निगम जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और एक होने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। अगर चुनाव एक होंगे, क्योंकि उसके बाद ही पार्षद, सरपंच, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भी आपको अपडेट पता चल रहा होगा, आपको सुनने में आ रहा होगा, तो उसी आधार पर ये चुनाव होंगे। और चुनाव उस आधार पर होगी तो भैया भर्ती जो प्रक्रिया रहेगी ना, वो भी उसी आधार पर होगी। अब आपको पता है, जहाँ 700 पद तो हेरिटेज के थे, 3600 के आसपास पद ग्रेटर के थे, अब इन पदों को क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, एक साथ भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये अपडेट थी आपके लिए जानना, जो बहुत ज़रूरी था। आपकी भर्ती प्रक्रिया लगभग 1-2 माह में आगे सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। कैसे आवेदन करना है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या पात्रता रहेगी, अनुभव की वरीयता रहेगी या नहीं रहेगी, जो काम करेगा 2 साल उसको रखा जाएगा, जो नहीं किया जाएगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये अपडेट भी आपको बता दी थी मैंने, और आई है। आगे जो भी अपडेट आएगी, बजट में खुशखबरी मिलेगी, आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।